अच्छा नकवी साहब, आज आपने अखबारात पढ़े होंगे, उसके अंदर जो एक बयान छपा हुआ है जो कि जब रीसेंट ये कमीशन बैठा 3 मेंबर, शायद खाकान अब्बासी साहब का बयान है, उसके अंदर एहसन इकबाल साहब का बयान है, और उस वक्त के जो कंसर्न आईबी के लोग थे, बाकी जो सिविल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग थे, उन्होंने वाज़े तौर पर ये बताया है इन राइटिंग कि जो ISI को जब इन्वॉल्व किया गया तो हुकूमत वक्त की ख्वाहिश के ऊपर इन्वॉल्व किया गया। लेकिन ये जो हमने आपको बयानात सुनवाए हैं, इनको सामने रखें, ये तो सारे का सारा अपनी जो सियासत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की 2017 से ऑनवर्ड, वो तो फैजाबाद धरने के ऊपर खड़ी थी। क्या कहेंगे आप? देखें, चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कैसे हो गया मैं बताता हूँ। एक वाक़या हुआ जिस पे कमीशन बना, और जब यह वाक़या हुआ उसके बाद पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनको इसका इल्ज़ाम दिया जाता रहा सोशल मीडिया पर, और मीडिया पे भी आपने ये बयानात सुनवा दिए, और एक ही बात की जाती रही कि इसके पीछे ISI है। ये कमीशन बना, इसने अपनी रिपोर्ट दी और उसने अब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, चौधरी साहब की ज़बान में मैं बात करूंगा, और साबित हो गया कि इसके पीछे ISI नहीं थी। और इस रिपोर्ट को सबसे ज्यादा कौन सराह रहा है? वो हमारे दोस्त सराह रहे हैं जो आजकल सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जामात लगा रहे हैं। और इस रिपोर्ट को किसकी हुकूमत में जारी किया गया? जी, मिसाल के तौर पर काफी सारे हमारे दोस्त हैं जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्जाम, आजकल ISI को हर चीज का इल्जाम दिया जा रहा है। कौन दे रहा है? कौन कह रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक सियासी जमात को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रही है? ये तो बिल्कुल दीवार पे लिखा हुआ है, इसमें तो किसी के नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये तो साफ वाजे है। एक बात, लेकिन दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि किसके दौर में ये रिपोर्ट आई? उनके दौर में आई जिनके दौर में ये वाकया इससे पहले हुआ था। इसका मतलब है कि वो भी इस रिपोर्ट, जब ये कमीशन रिपोर्ट आई तो वो इस रिपोर्ट से एग्रीड है। अब जानना जो सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तानी कौम के लिए, क्योंकि हम तो तजियाकार हैं ना, हम तो बड़ी पिक्चर देखते हैं, हम फाइलों में नहीं घुस सकते, हमें नहीं पता होता कौन से पेपर पे क्या लिखा है, हमें जो एक बड़ी तस्वीर पे चीजें नजर आ रही होती हैं वो हम बताते हैं। अब पाकिस्तानी कौम के लिए जानना क्या जरूरी है कि आप जब बगैर किसी सबूत के इल्जामात लगाना शुरू कर देते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर बगैर किसी सबूत के, तो आप अंदाजा लगाएं कि आप असल में रियासत को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। आज उन तमाम दोस्तों के लिए जो ISI पे इल्जामात लगाते रहे इस धरने का, और आगे भी इसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हुई, ऐसे वाकयात हुए जिसका इल्जाम ISI पे या पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज पे लगाया जाता रहा, उनको सोचना होगा कि बगैर सबूत के कभी भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और ये इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि एक जो कॉन्क्लूसिव एक जो मैं लाइन समझ सकता हूं वो ये हो सकती है। जी नाजरीन, ये जो आपको पता है फैजाबाद धरना, इसके ऊपर फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, और ये सुप्रीम कोर्ट को सारे का सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने नोटिस लिया और इसके ऊपर ये कमीशन बनाया, और फिर ये रिपोर्ट हमारे सामने आई है। मरियम नवाज साहिबा जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, और पंजाब की चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आजकल एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, वो खासतौर पर रोटी की कीमत कम करने के हवाले से वो काफ़ी कमर बस्ता है, उसके ऊपर बात करेंगे। उन्होंने फैजाबाद धरने के हवाले से अपने ख्यालात का क्या इजहार किया था, सुनिएगा। आपको याद है ना फैजाबाद में नवाज शरीफ की और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में यहाँ फैजाबाद में धरना हुआ था, याद है ना? तो जब उस धरना केस के फैसले में मास्टरमाइंड बेनकाब हुए तो क्या नवाज शरीफ के बयानिया पर मोहर नहीं लगी? मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिशें कौन करता है? लगी या नहीं लगी? नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने सच्चा साबित किया या नहीं साबित किया? जी हसन अयूब साहब, बयानिया तो बनाया गया, बड़ा फोर्सफुल बयानिया बनाया गया, और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि काफ़ी सियासत हुई, ठीक है। आज की ये जो खबरें आपकी नज़र से गुजरी हैं, उसके बाद अब ये उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब आज के हैं, सॉरी शहबाज शरीफ साहब आज के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कब प्राइम मिनिस्टर साहब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को जो जिम्मेदार ठहराएंगे, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई आपको लगता है होगी? देखिए, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि जो 3 रुकनी कमीशन बना था, अब किस एक रुकन को आप कहते हैं कि बहुत क्रेडिबल आदमी था? मेरा आपसे क्वेश्चन है, किसने बनाया था ये 3 रुकनी? जिसने बना था ये 3 रुकनी कमीशन है, इसमें किस पर आप आंखें बंद कर कह सकते हैं कि सबसे क्रेडिबल आदमी है? मेरे नजदीक तो तीनों क्रेडिबल है। सुप्रीम कोर्ट के जो है नाम बताएं किसका? मैंने तीनों जो मौजूद हैं, जो तीनों कमीशन के लोग हैं। मतलब आप ताहिर आलम साहब के बारे में बात कर रहे हैं, क्रेडिबल है?
طاہر عالم صاحب ہیں اور کمیشن کو جو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر سید اختر علی شاہ صاحب ہیں، اس کے بعد ہیں طاہر عالم صاحب ہیں، اس کے بعد خوشحال خان ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر ہیں. جی تینوں پر. تو طاہر عالم کے بارے میں یاد ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کیا بولتے رہے تھے؟ بانی پی ٹی آئی کے اوپر بعد میں بانی پی ٹی آئی کیا بولتے رہے تھے، الزامات عائد کرتے رہے. آج یہ طاہر عالم صاحب، سید اختر علی شاہ صاحب اور خوشحال خان صاحب کی یہ رپورٹ ہے جو فیض آباد دھرنا کمیشن کے حوالے سے. دیکھیں اس کمیشن کی اس رپورٹ سے مجھے اسی قسم کی رپورٹ کی توقع تھی. I was not expecting anything else. Why? اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے پرمیشن دے دی تھی اس وقت کے ڈی جی سی کو کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کر یہ معاملات طے کریں. تو پھر اس کے بعد جو ان کا اس سے پہلے اگر کوئی ایسا رول تھا بھی تو وہ کور ہو جاتا ہے، اس کو لیگل کور مل جاتا ہے. تو کمیشن نے تو یہی رپورٹ دینی تھی کیونکہ جو فارمر پرائم منسٹر تھے ان کی طرف سے ایک اجازت نامہ آ گیا تھا، ایک لیگل کور آ گیا تھا. تو پھر اس لیگل کور کی موجودگی میں اس کے علاوہ کوئی رپورٹ آ نہیں سکتی تھی. تو میرے خیال کے مطابق جو بیانیہ تھا مسلم لیگ نواز کا وہ ٹھیک تھا اور جو رپورٹ ہے وہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ دیکھیں میں بتا رہا ہوں نا کہ اس ٹائم ان کے اپنے پرائم منسٹر سے ایک غلطی ہوئی جس نے لیگل کور دے دیا. جب لیگل کور دے دیا تو اس کے بعد سارے معاملات ختم ہو گئے. اچھا چلیں پرائم منسٹر شاید میں تھوڑا سا اب اگلی بات سننے. نہیں بالکل آپ کی بات میں سنوں گا.